नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवपुरी क्षेत्र का केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया वर्चुअल निरीक्षण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लिया जायजा, कलेक्टरों को दिए कई निर्देश। पेरिस पैरा ओलंपिक में जीत के बाद अपने नगर सीहोर पहुंचे कपिल परमार। लोगों ने गर्म जोशी से किया कपिल परमार का स्वागत। धार में अनंत चतुर्दशी को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च में शामिल हुए आईजी अनुराग। जनता से शांति बहाल करने की अपील। बाड़ी में त्योहारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीओपी नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। स्कूलों में महिला संबंधी अपराधों को दी जानकारी। और नरसिंहगढ़ अस्पताल में 4 नए डॉक्टरों ने ग्रहण किया पदभार। विश्व हिंदू परिषद ने चिकित्सकों का किया सम्मान। अस्पताल में अब फिजियोथेरेपिस्ट भी देंगे स्वास्थ्य सेवाएं। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। गुना शिवपुरी सांसद और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी, अशोकनगर और ग्वालियर क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से बिगड़े हालातों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से बात की और जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल संभाग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर नजर रखे हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और गुना शिवपुरी सांसद ने बाढ़ग्रस्त जिलों के कलेक्टरों से कहा कि जो भी बाढ़ से लोगों की जनधन, फसल और पशुओं का नुकसान हुआ है, उनका सर्वे शीघ्र कराया जाए। साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से में कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी दौरा करें। वहीं धार में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। मंत्री विजयवर्गीय का जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मंच बनाकर भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात मंत्री बीजेपी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति उत्सव के दौरान बीजेपी कार्यालय में ही गणेश प्रतिमा की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी व जनप्रतिनिधि से परिचय प्राप्त कर उनकी समस्याएं सुनी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं विदेशों में, वो एक बाल बुद्धि व मंद बुद्धि का परिचायक है। कार्यालय में संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें सदस्यता अभियान चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने, इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और आने वाले रविवार को एक जिसमें सभी बड़े नेता हमारे शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ पर जाकर काम करेंगे। अभी जिला योजना समिति की बैठक हुई है, परिचय बैठक है, और धार की जो योजनाएं चल रही है उसको हमने समझा है। और आज मैंने सारे जनप्रतिनिधियों से कहा कि धार किस किस क्षेत्र में नंबर बना सकता है, उस दिशा में काम करना चाहिए। तो क्या हम इसलिए हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियस नहीं लेते। मैं कह तो रहा हूं कि बाल बुद्धि का व्यक्ति जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, ऐसी बयानबाजी राहुल जी ने विदेश में जाकर की है। पहले वो करते थे तो इतना सीरियस कोई लेता नहीं था, पर अभी वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको समझना चाहिए कि जिस पद पर बैठे हैं वहां पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता बैठा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार की पैरवी यूनाइटेड नेशन में की। ये जवाबदारी का पद होता है और इसलिए राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये उनके मंद बुद्धि का परिचय है। सर, मध्य प्रदेश में निकाय, जितने भी निकाय हैं, उनमें आर्थिक बजट न होने के कारण कई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। उसके लिए आप क्या प्रयास करें? हम अभी समीक्षा कर रहे हैं पूरे प्रदेश की नगरपालिका, नगर निगमों की, कैसे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से बीजेपी के सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ था। वह इस मामले पर बीजेपी के व्यापारी प्रकोष्ठ के बालाघाट प्रभारी समीर सचदेव ने कहा कि पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये कार्ड मेरे बीजेपी के गर्वित प्राथमिक सदस्य होने का प्रमाण है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि सदा भारत के लोगों, भारतीयता के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए अपनी स्थापना के प्रथम दिन से ही कार्यरत है। समीर सचदेव द्वारा आमजन से अपील की गई कि राष्ट्रीय नवनिर्माण के महाअभियान में आप भी भागीदार बने और बीजेपी के सदस्यता अभियान का हिस्सा बनकर अपनी सदस्यता ग्रहण कर पार्टी को मजबूत करें।
और वहीं धार नगर में आगामी आने वाले मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी त्योहारों को देखते हुए धार जिला पुलिस ने नगर में शांति बहाल के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में इंदौर रेंज आईजी अनुराग खुद शामिल हुए। फ्लैग मार्च की शुरुआत धार पुलिस कंट्रोल रूम से हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापसी कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, धार एसडीएम रोशनी पाटीदार, धार सीएसपी सहित धार नगर दोनों निरीक्षक और इसी के साथ साथ पुलिस लाइन अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के दौरान आईजी अनुराग ने नगर के सभी समुदायों के लोगों से बातचीत की और साथ ही आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की। और वही आगामी त्योहारों की सुरक्षा को लेकर थाना पुलिस बाड़ी ने एसडीओपी उपाध्यक्ष के नेतृत्व में तहसीलदार प्रमोद उइके की उपस्थिति में फ्लैग मार्च निकाला और थाना बाड़ी के कस्बा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल की छुट्टी के समय पहुंचकर उपस्थित बच्चियों को महिला प्रधान रक्षक रीना पूर्वे की उपस्थिति में महिला संबंधी अपराधों, साइबर अपराधों, यातायात नियमों से अवगत कराया और महिला पुलिसकर्मी का नंबर सभी बच्चों को प्रदान किया और बताया कि किसी भी प्रकार की समस्याओं को हो तो फोन पर सूचित करें। और वहीं नरसिंहगढ़ के नए अस्पताल में 4 चिकित्सकों ने पदभार ग्रहण किया है, जो कि नगर के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। नए अस्पताल शुरू होने पर नगर को 4 डॉक्टरों की उपस्थिति में प्राप्त हुई है और विशेष बात यह है कि इनमें से 2 डॉक्टर नगर नरसिंहगढ़ की ही बालिका है। 4 डॉक्टरों के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी अब अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सिविल मेहताब अस्पताल नरसिंहगढ़ पहुंचकर चारों नवीन डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट का तिलक लगाकर स्वागत किया और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो नरसिंहगढ़ के अस्पताल में 4 चिकित्सकों ने पदभार ग्रहण कर लिया है और विश्व हिंदू परिषद ने चिकित्सकों का सम्मान भी किया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, फिजियोथेरेपिस्ट भी अब स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। तो एक बड़ी पहल होते हुए नजर आ रही है। और विशेष बात यह है कि इनमें से 2 डॉक्टर नगर नरसिंहगढ़ की ही बालिका हैं और साथ ही 4 डॉक्टरों के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी अब अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगी। और इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सिविल मेहताब अस्पताल नरसिंहगढ़ पहुंचकर चारों नवीन डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट का तिलक लगाकर स्वागत किया और सभी का उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरसिंहगढ़ से, जहां पर नवीन डॉक्टरों ने पदभार ग्रहण किया और इसी के साथ साथ इन्हें सम्मानित भी किया गया। यानी विश्व हिंदू परिषद ने चिकित्सकों का सम्मानित भी किया है। फिजियोथेरेपिस्ट भी अब इस स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। तो नरसिंहगढ़ के एक अस्पताल में 4 चिकित्सकों ने पदभार ग्रहण किया है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि नगर के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। सीहोर के रहने वाले कपिल परमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में जूडो में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कपिल परमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने बधाई दी है। कपिल परमार जब पदक जीतने के बाद पहली बार सीहोर पहुंचे थे तो लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कपिल परमार ने देश के लिए पदक लाने पर सीहोर विधायक सुदेश राय कपिल परमार सहित देश के युवाओं को शुभकामनाएं दी। कपिल परमार के पदक जीतने के बाद वे पहली बार अपने नगर सीहोर पहुंचे, जहां पूरे शहरवासियों ने उनका अनेकों स्थानों पर स्वागत किया। तो तस्वीरें आपको सीहोर से दिखा रहे हैं, जहां पर अपने नगर सीहोर पहुंचे हैं कांस्य पदक विजेता, जहां पर उनका भव्य स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। समर्थकों की भी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें सीहोर के रहने वाले कपिल परमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में जूडो में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कपिल परमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई लोगों ने बधाई दी है। किया है कि आप गोल्ड लाओगे तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा पूरी इंडिया का और अभिमान का। कपिल परमार का कहना है कि इस बार कांस्य जीता है और अगली बार 2028 में देश के लिए स्वर्ण पदक लाएंगे। भारत माता की। हमारे यहाँ सीहोर का रहने वाला एक होनहार खिलाड़ी जिसका नाम कपिल परमार है, उसने पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है जूडो में। ये सिर्फ देश नहीं, हमारे सीहोर शहर के लिए एक गौरव की बात है कि एक छोटे से शहर से एक हमारे होनहार खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसकी सराहना पूरा देश कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम सब लोग भी उसे बधाई देने के लिए यहाँ खड़े हैं।
देखिए, हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। जापान, चाइना और जर्मनी, अंतालिया, तमाम मुल्कों में हम लोग खेल के आए थे। कई जगह हमें गोल्ड मेडल मिले थे, कई जगह हमने 15-15 दिन की कैंपिंग की थी और उसका रिजल्ट है कि हमें ये मेडल मिला, लेकिन हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। कपिल ने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। कहीं भी चोट लगने के बाद भी वो हमेशा जो है क्लास में रहता था और बराबर जो है मेहनत करता था। ये उसी का नतीजा और किस प्रकार से 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें क्या संभावना है कपिल की? इंशाल्लाह हम लोगों का गोल्ड मेडल होगा, गोल्ड मेडल लाएंगे, ये वायदा किया हमने और अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और सीहोर की माटी पर जिस प्रकार से आज स्वागत हो रहा है, क्या कहना है? बिल्कुल, और अभी हम पैरा एशियन गेम होंगे 2026 में, उसमें भी हम गोल्ड मेडल लाएंगे भारत के। सरकार मैंने भी बताया कि देश और प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो दिन रात सीहोर की सेवा में जुटे हुए हैं और उन्हीं के पीछे मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि युवा वर्ग खेलों के प्रति आकर्षित हो, युवाओं का खेलों के प्रति ध्यान जाए। और मैं नहीं, विधायक जी भी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी पूरी कोशिश करते हैं कि हम युवा वर्ग के लिए क्या कर सकते हैं। हम सब परेशानियों को समझते हैं, उनकी परेशानियों के लिए सुलझाने की कोशिश करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है सीहोर का बच्चा जो खेल पर ध्यान दे रहा है वो प्रदेश नहीं, देश के लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी सीहोर का नाम रोशन करेगा। ये पहली कड़ी कपिल परमार के रूप में आप देख चुके हैं। इसके बाद आप देखिए निरंतर कड़ी वापस शुरू होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीहोर का नाम, हमारे सीहोर के युवा नाम रोशन करेंगे। और वहीं करहाल में सड़कों की हालत बेहद ही खराब हो गया है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें, करहाल में एक माता का मंदिर स्थित है जो कि सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहां पर अपनी मन्नतें मांगता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती है, लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यहां की सड़कें हैं, जिससे भक्तों के माता मंदिर जाने से बाधा उत्पन्न कर रही है। जी हां, यहां की सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कें के नाम पर बस कीचड़ ही कीचड़ है। बारिश के दिनों में यहां श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तस्वीरें भी कराहल से निकलकर सामने आई है, जिसमें एक महिला कीचड़ में दंडवत करते हुए कराहल से पनपाड़ा माता मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस तस्वीर को देखकर प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वही सनातनियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वही मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमारी बस्ती में ना तो सड़क है और ना ही कोई अन्य सुविधा है। शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं करवाया गया और इस मामले में कराहल एसडीएम संजय जैन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना को बहुत संवेदनशील माना है और कराहल सीईओ को अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई की बात की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कराहल में सड़कों का हाल बेहाल है और ये महिला भी आपको दिख रही होगी जो कि दंडवत करते हुए जा रही है। और इस वक्त आपको बताते चले, कोई भी जिम्मेदार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। कराहल में एक माता मंदिर स्थित है जो कि सनातनियों के लिए भी आस्था का केंद्र माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहां अपनी मन्नतें मांगता है उसकी मन्नतें जरूर पूरी होती है, लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि सड़कें यहां पर उसकी हाल बेहाल है, जिसमें भक्तों के माता मंदिर की बाधा उत्पन्न होती है। और यहां की सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कें के नाम पर बस कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। इसकी बात की आपको तस्वीरों में भी दिख रही होगी। इस वीडियो को देख के इतना कष्ट आत्मा को हुआ है। आज एक तरफ हमारी सरकार अयोध्या के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि एक महिला कीचड़ में लेटती हुई अपनी आस्था तक जा रही है। जिस स्थान पर उसकी आस्था है दंडवत करती हुई जा रही है। और ये पहली बार नहीं है, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ जो भी लोग दंडवत करके जा रहे हैं, कहीं कीचड़ में कहीं गोबर में लिपटते हुए निकलते चले जा रहे हैं। ये पंचायत जो कर रही है वो बहुत ही गलत कार्य है। कम से कम आम रास्तों को तो इतना साफ सुथरा बना देना चाहिए कराल में, जिससे आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। बहुत ही गलत हो रहा है, कार्रवाई होना चाहिए इस पर और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। अभी मैंने वो वीडियो देखा है, वो महिला तेजाजी दशमी का जो मेला है उसमें पेड़ भरती हुई जा रही है, लेकिन आज उसकी दुर्दशा देखिए आप। इतनी कीचड़ में से वो इतनी बिगड़ के जा रही है बेचारी, लेकिन ये आस्था है हमारे लोगों में और ये आस्था को कमजोर किया हमारी ग्राम पंचायत ने। एक ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव
और जो भी करता धरता हमारे यहाँ के, मैं तो सीओ साहब को भी इसमें लूंगा, क्योंकि सीओ साहब यहाँ मुख्यालय पर बैठते हैं, उसके बावजूद भी उनको यहाँ गंदगी नजर नहीं आती हमारे भाजपा शासन में। और ये लापरवाही, मैं कहता हूं कि पूरा प्रशासन यहाँ से हटना चाहिए और यहाँ नया प्रशासन बैठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमारे यहाँ गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और सड़कें की हालत खराब है। आप ये रोडें देखिए, आप पूरा रोड खराब हो चुकी है। इसके बावजूद भी हमने कई बार अवगत कराया ग्राम पंचायत में कि देखिए हमारी सड़कें खराब हैं, लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है, कीड़े हैं, सांप बिच्छू निकल रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, बताइए लोग बीमार हो रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? हमारे प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। संदेह ये मतलब ग्राम पंचायत द्वारा नाली और सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया, जिससे पानी भर रहा है और कीचड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं अभी सीओ जनपद पंचायत को बता रहा हूं इस संबंध में, तो तत्काल इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है और तत्काल इसमें नाली निर्माण और सीसी रोड का निर्माण करेगा। कहीं ना कहीं सर ये जो अपनी प्रदेश सरकार है, सनातनियों की सरकार मानी जाती है। आज सर एक जो वीडियो आया, महिला अपनी आस्था से बनवाड़ा माता मंदिर जा रही है, ये वीडियो देख के सर क्या लगता है कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर इन लोगों पर? ये बात सही है कि अभी तक इसमें सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया है। अब इसमें मैं त्वरित कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित कर रहा हूं। और खबर देवास से, जहां पर मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी शुभम परिहार ने टीम बनाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 600 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई है। आपको बता दें, आरोपी ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आपको बताते चले कि हरड़ गांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां उन्हें जेल भेजा गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको देवास से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है, जहां शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वही 600 क्वार्टर शराब की बरामदगी भी की गई है। देखिए, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी शुभम परिहार ने टीम बनाकर 3 आरोपियों को धर दबोचा है। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जा रही है, जिनके पास से 600 क्वार्टर अवैध शराब जब्त किया गया है। बता दें, आरोपी ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे और जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल हरड़ गांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 10/9/24 को मुखबिर द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे हैं, तो उनकी सूचना की तस्दीक हेतु हरड़गांव पुलिस द्वारा सूचना की तस्दीक की गई। तो वहां पर पता चला कि पलासी रोड पर एक व्यक्ति बैठा था एक बोरी के ऊपर। तो उससे पूछा कि इसमें क्या भरा हुआ है, तो उसने बताया शराब। तो उससे करीबन 300 क्वार्टर देसी प्लेन मदरा शराब के जब्त किए गए। और उससे जब इस बारे में पूछताछ की गई कि उक्त जो अवैध शराब है वो आप किस लिए लेकर आ रहे हो और कहां से लेकर आ रहे हो, तो उसने बताया कि ये जो अवैध शराब है ये मैं हरड़गांव के ढाबे पर ऋतुराज ढाबा, जिसका मालिक राजेश पवार है, उसके ढाबे पर जाके बेचता हूं और उन्होंने ही मुझे शराब लेने के लिए भेजा था। और जो व्यक्ति 2 शराब देकर गए थे वो अभी अभी जस्ट निकले ही हैं और ये पलासी रोड से रतनपुर तरफ जाते हैं, तो उधर चले गए। उसके बाद हरड़गांव सब पुलिस वालों ने और जो राहगीर स्टाफ था, राहगीर के पंचांग थे, उनके साथ में जाकर देखा तो रतनपुर पुलिया के पास 2 लोग एक प्लेटिना मोटरसाइकिल से खड़े हुए मिल गए, जिनके पास भी एक बोरी शराब की भरी हुई थी, जिसमें करीबन 300 नग क्वार्टर 310 नग क्वार्टर देसी प्लेन शराब के भरे हुए थे। तो उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये शराब जो है अभी हमने एक नरेंद्र उइके करके जो ढाबे पर काम करता है राजेश पवार के, और राजेश पवार के ढाबे के लिए दारू लेकर जा रहा था, उसने बुलवाई थी तो उसको दारू दिए। और इसके अलावा जो बची हुई दारू उसने खरीदी नहीं, इसको वो वापस लेकर जा रहा था। और ये पूरी जो दारू थी वो प्रेम नारायण के यहाँ से वो लेकर आया था, जो तेवड़िया का रहने वाला है। उक्त मामले में अभी धना हरड़गांव पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 2 आरोपी फरार थे, एक राजेश पवार जो ऋतुराज ढाबे का मालिक है, एक प्रेम नारायण जो कि तेवड़िया। और वही प्रदेश की तरह जिले में भी 108 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस मरीजों की जगह टायरों को ढोते पकड़ी जा रही है और अब मरीजों को हाथ ठेलों पर ले जाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। जबकि एम्बुलेंस योजना का नाम महिलाओं को समर्पित
करते हुए सरकार द्वारा जननी एक्सप्रेस रखा गया था और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते उक्त योजना को कमाई का जरिया बना लिया गया है। और टीकमगढ़ जिले में उक्त एम्बुलेंस योजना से टायरों का परिवहन कर राशि निकाली जा रही है। दरअसल आपको बता दें 108 एम्बुलेंस और 108 जननी एक्सप्रेस की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कभी मरीजों से खुलेआम पैसों की मांग की जाती है तो कभी फर्जी कॉल डालकर एम्बुलेंस चलाई जाती है। इस मामले में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा जो एम्बुलेंस के खिलाफ लापरवाहियों की बात कर ले, लापरवाहियों पर आरोप है, ये बिल्कुल सही नहीं है। विधायक का कहना है कि वह इस मामले को लेकर कलेक्टर से बात करेंगे और उन्हें पत्र भी लिखेंगे। टीकमगढ़ के पत्रकारों ने जो कल इस तरीके से एम्बुलेंस के ऊपर स्ट्रिंग किया है, मैं समझता हूं यही परसों जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जीता जागता उदाहरण है। एक 108 नंबर गाड़ी में टायर भर के और परिवहन का काम कर रही थी, उसमें कोई मरीज नहीं। मैं समझता हूं कि जब मरीज किसी एम्बुलेंस को बुलाता है या कॉल करता है तो उसके बुलाने पर नहीं जाती है, लेकिन फर्जी एक ही मोबाइल से रोज जो है एम्बुलेंस कहीं भी जाती है और कहीं से आती है, उसमें मरीज नाम की कोई चीज नहीं रहती है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे जो प्रदेश कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने आरोप लगाया बिल्कुल निहायत सही है और इसके ऊपर टीकमगढ़ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेवार। जैसा कि इस बारे में अभी कुछ जानकारियां मिली हैं, मैंने भी इस बारे में पता किया। जो देखते हैं जैसे निवाड़ी में विवेक है वो देखते हैं और यहाँ एक अरुण कुमार है, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि जो गाड़ी के बारे में आप बता रहे हैं 9431, वो गाड़ी जो है ना ऑफ रोड थी, क्योंकि उसके टायर वो बता रहे थे कि जो है ना घिसे या कुछ नहीं थे, तो उसकी वो टायर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन से उठा के जो है ना जो सर्विस होती है इनकी वहां ले जा रहा था, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? क्योंकि अगर वो ड्राइवर अगर वो बता रहे हैं तो अभी अपने आपने भी सामने भी तो क्या उसमें रख सकते हैं, क्या टायर का मार्क ढूंढ सकते हैं? नहीं, अब ये तो अब उनका जो भी है गाड़ी की स्थिति के बारे में, और वो पूरा जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति थी। और वही लाहौर एसडीएम विजय सिंह यादव और नायब तहसीलदार जगन कुशवाहा लगातार शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में दोनों अधिकारी जमुहा प्राथमिक माध्यमिक एवं हाई स्कूल पहुंचे, जहां पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के कुल दर्ज 122 बच्चों में से यहां मात्र 16 बच्चे उपस्थित मिले। वहीं हाई स्कूल में कुल दर्ज 144 बच्चों में से मात्र 39 बच्चे ही उपस्थित मिले। प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर जब एसडीएम ने जानकारी ली तो प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों एवं प्रभारी प्राचार्य माखनलाल शाक्य के बीच यहां सामंजस्य का अभाव देखने को मिला। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि प्रभारी प्राचार्य के द्वारा उन्हें न ही अभी तक FLN किट एवं न ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि वह बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर एसडीएम ने साझा चूल्हा का खाना चेक किया। रसोईया ने प्रचार कर आरोप लगाया कि उन्हें जो 2 सिलेंडर प्राप्त हुए थे उनमें से एक ही सिलेंडर का उपयोग कर पा रहे हैं। दूसरा सिलेंडर प्राचार्य ने 1 साल से अपने पास रखा हुआ है। लाहौर एसडीएम ने प्रभारी प्राचार्य माखनलाल शाक्य के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेज दिया है और शिक्षिका माया देवी दोहरे एवं शिक्षक महेश गुप्ता का 7-7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। खबर बहर से है, जहां छात्र छात्राएं लकड़ी का पुल बनाकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ग्राम पंचायत माना लपटी में पुल बह गया है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ से पुल निर्माण अभी फिलहाल कर दिया है और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं इस देसी जुगाड़ के बनी पुलिया से चलकर स्कूल जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त पुल निर्माण की मांग की है।
और वहीं मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम बिजाना में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण चल रही है। उसके उपरांत गत रात्रि में पंडित राजेश शुक्ल के मुखरबिंद से नानीबाई का मायरा कथा का आयोजन हुआ। इसके बाद महाआरती का पर प्रसादी वितरण किया गया और उक्त कथा का आयोजन हनुमान मंदिर प्रांगण ग्राम बिजाना में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने नानी बाई का मायरे की कथा का आनंद लिया और भक्ति में नाचते झूमते नजर आए। उक्त जानकारी पंडित नवीन शर्मा द्वारा दी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।